मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। अब यहाँ पे ये एक शोखी और ज़राफ़त का पहलू भी हमें इसमें नज़र आता है। गालिब क्योंकि अल्फाज की नज़ाकतों को समझते हैं और वो इसमें माहिर हैं, तो यहाँ पे अगर हम ये चीज़ लें कि गालिब ने दिन लफ्ज़ जो दिन है उसको जो सूरज के साथ ढलता हुआ दिन है उससे मुराद लिया है, तो इस शेर के काफ़ी सारे पहलू हैं, हम उन पे बात करेंगे। पहला यही मैं कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझा सकूँ। तो उनके मुताबिक वो ये कहते हैं कि जब मौत आएगी तो वो दिन के वक्त आएगी, और वो दिन ऐसा होगा कि ना सुबह होगी ना शाम होगी, दरमियान का दिन होगा। दिन तो सर पे सूरज होगा। तो जब मौत पता है कि दिन के वक्त आनी है तो रात को बेफिक्र होके सोते हैं, तो फिर भी क्या बेचैनी और क्या परेशानी है कि रात को नींद नहीं आ रही है। पहली बात तो ये एक शोखी और ज़राफ़त का पहलू था। दूसरा ये बताते हैं कि क्योंकि यहाँ पे इनको अपने महबूब की याद सताती है। आशिक जो है वो ज़्यादातर मशहूर यही है कि वो रातों को चाँद और तारे और आसमान तकते हुए ही अपनी ज़िंदगी रात बिता देते हैं और फ़िराक़ महबूब में अपना जी जलाते हैं और सो नहीं पाते। तो यहाँ पे भी वो ये बात कह रहे हैं कि और उनके लिए जो महबूब की याद है वो किसी मौत से कम नहीं है। वो जो तकलीफ़ से गुज़रते हैं, अपने महबूब की याद की उस तकलीफ़ से गुज़रना उनको ऐसा ही लगता है कि जैसे वो मौत से गुज़र रहे हैं। जैसे बार-बार हर रात उन्हें एक मौत आती है, हर रात वो जब उसको सोचते हैं, अपने महबूब को याद करते हैं, तो उतनी ही तकलीफ़ होती है जितनी कि मौत के वक़्त की तकलीफ़ से इंसान को गुज़रना होता है। तो ये हर दफ़ा उस तकलीफ़ से गुज़रते हैं। तो फिर ये इस चीज़ की तरफ भी एक इशारा है कि किसी आशिक के लिए उसके महबूब की याद जो है वो किसी मौत से कम नहीं है। तो फिर जैसे कि दिन में सब अपने कामों पे होते हैं और आशिक जो है वो रात भर जाग के जैसे दिन को आराम करता है, तो फिर ये उसी चीज़ से अपने आप को तशबीह दे रहे हैं और उस हवाला दे रहे हैं उस बात का कि रात तो फिर भी जब दिन को सोना है, दिन को आराम करना है, जब मौत का वो वक्त जो उस कैफियत से गुजरना है, तो रात में भी गुजरें और दिन में भी अगर हम उसी कैफियत से गुजरें, तो फिर इनके लिए जो तकलीफ़ें और मुश्किलात हैं वो बढ़ती हुई इनको नज़र आ रही हैं। गालिब के नज़दीक जो है वो मौत की जो इनका तीसरा पॉइंट है उसके हिसाब से वो ये कहते हैं कि जब ये बात तय है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये बात हमें बयान बता दी गई है कि एक ही मौत का एक दिन मुअय्यन हो चुका है, एक दिन फिक्स हो चुका है, जिसको आना है वो टल नहीं सकती, जहाँ पे आना है वो बंदा वहीं पहुँच जाएगा और सारी चीज़ें तय हैं। तो फिर हम क्यों फ़िक्र में रहते हैं, हमें क्या किस बात का खौफ है कि हम मौत से खौफ खाएं और बेफिक्र की फिर ज़िंदगी बेफिक्री की ज़िंदगी गुजारें। रात भर इस खौफ से नींद क्यों नहीं आती कि मौत कभी भी आके दबोच लेगी। मौत ने अगर दबोचना होगा तो वो जब उसका वक्त होगा तो आप उसको रोक नहीं सकते, और जो काम आपके इख्तियार में नहीं है तो फिर उस काम की फ़िक्र किस बात की है। तो ये 3-4 पॉइंट्स हमने इस हवाले से, जो गालिब का ये शेर था, इस हवाले से हमने ये 3-4 पॉइंट्स जो थे वो आपके सामने रखे हैं। आप चाहें तो पॉइंट्स तशरीह जब आप करें तो 2-2 4-4 लाइनें पॉइंट बना के आप तमाम ख़यालात लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं इनके अगले शेर की तरफ। आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। अब यहाँ पे जो ये बात है, आगे आना मतलब पुराने ज़माने की उर्दू में ये था कि पहले पहले जो है वो इनको इस बात पे हंसी आती थी। क्या बात थी वो थी इनकी मोहब्बत की शुरुआत, जब के जज्बात जो थे वो उमड़ रहे थे, जब कैफियत जो थी वो पनप रही थी दिल में और एक बेचैनी की कैफियत थी, और ये अपनी एक नॉर्मल ज़िंदगी से जब मोहब्बत की उस राह पे अपना कदम रख रहे थे,
तो इनको उस वक्त अपनी इस कैफियत पे हंसी आती थी, क्योंकि ये दूसरों का मजाक उड़ाया करते थे, दूसरे आशिकों का मजाक उड़ाया करते थे कि जो दुनिया से बेखबर हो जाते हैं और महबूब को ही सब कुछ मानते हैं, इनके नज़दीक वो चीज़ें जो थी वो कोई मायने नहीं रखती थी। लेकिन जब ये आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में पड़े और जब इनके ऊपर उन कैफियत ने काम करना शुरू किया और वो इस गिरफ्त में आए, तो शुरू में तो इन्होंने हंसी में इस चीज़ को टाल दिया और ये ज़्यादा सीरियस नहीं हुए। लेकिन आगे जा जाके जिस वक्त ये वक्त के गुजरते हुए जब मोहब्बत इनके दिल में उतरी और दिल से फिर इनकी रूह में वो समा गई, तो फिर इनको ख्याल आया कि जो जो चीज़ इख्तियार में, क्योंकि वो चीज़ इनके इख्तियार में नहीं है, जब मोहब्बत आपकी रूह में उतर जाए तो फिर आपका इख्तियार जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो फिर ये इन्होंने हंसना, इन्होंने मुस्कुराना तर्क कर दिया। इनको किसी दूसरे हाल, दूसरी जो कैफियत है वो कोई भी कैफियत इनके ऊपर असर नहीं की। तो ये उस चीज़ का कहते हैं कि जब मैं मोहब्बत में मैं नहीं पढ़ा था उस वक्त तक तो मैं हंसता मुस्कुराता और मुझे शौक़ी थी, लेकिन अब क्योंकि मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मुब्तला हो चुका हूँ तो मुझे अब किसी चीज़ के ऊपर हंसी नहीं आती, क्योंकि गम और तकलीफ़ इतना झेल चुके हैं कि अब जो है वो तबीयत जो है वो दुनिया की तरफ से गाफिल हो गई है। अब आगे हम अपने शेर की तरफ चलते हैं। जानता हूँ सवाब ताअत ज़ुहद पर तबीयत इधर नहीं आती। अच्छा जी, यहाँ पे सवाब ताअत कहते हैं अताअत को, ज़ुहद कहते हैं इबादत को। ये यहाँ पे गालिब सीधा सीधा इस बात की तरफ इशारा करके कह रहे हैं कि इनको पता है कि इबादत का क्या सवाब है, क्या मर्तबा है, एक आबिद का, एक जाहिद का क्या मर्तबा है। तो इनको ये सारी चीज़ें पता हैं, लेकिन ये इस चीज़ को इस तरह से बयान करते हैं कि इंसान खता का पुतला है, इंसान से गलतियाँ होती हैं, कोताहियाँ होती हैं, वो गुनाह भी करता है। तो वो कैसे फिर गुनाह करे और फ़ौरन ही इबादत करना शुरू कर दे और फिर गुनाह करना शुरू करे और फिर इबादत में खड़ा हो जाए। तो ये कहते हैं कि ये रियाकारी, इनके नज़दीक ये रियाकारी है। क्योंकि जब तक ये शायर इस तरह से मानते हैं कि दिल अगर आपका साफ है, आपके दिल में अगर रब का क़याम है, आपके दिल में अल्लाह बसता है, तो फिर वहाँ पे गुनाह की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे गुनाह का ख्याल नहीं होना चाहिए। और अगर किसी ने गुनाह और सवाब दोनों एक साथ ही करना शुरू कर दिए तो फिर उनके नज़दीक जो है ये काम दिखावे का काम होता है। ये जो इबादत दिखावे की इबादत है और ये दिखावे की इबादत के कायल नहीं है। सीधा सीधा ये इस चीज़ को का इजहार कर रहे हैं यहाँ पे कि इनको सवाब पता है, इबादत का सब कुछ इनको अंदाज़ा है, लेकिन क्योंकि दुनिया में दिल पड़ा हुआ है, इस वजह से ये ऐसे दिल के साथ, ऐसे मकरूह दिल के साथ अपने रब का सामना करने से कतरा रहे हैं, डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। लेकिन एक भरम के साथ वो यहाँ पे इस बात को कहते हैं कि पर तबीयत इधर नहीं आती। इधर तबीयत नहीं आने का मतलब यही है कि दिल में खौफ, एक डर है, लेकिन जो उन्होंने बात का इजहार किया है वो उसमें से उन्होंने वो डर और खौफ का लफ्ज़ निकाला है। मगर जब हम तशरीह करते हैं तो हमें यहाँ पे नज़र आता है कि वो अपने रब के सामने, क्योंकि गुनाहों के बोझ तले वो दबे हुए हैं। अब ऐसा शायर का मानना है कि वो ज़िंदगी दुनिया में पड़े हुए हैं, तो वो अपने रब का सामना करने से कतराते हैं, डरते हैं, शर्मिंदा हैं। तशरीह का सिलसिला इसी तरह से जारी रखते हैं और अगले अशार की तशरीह की तरफ बढ़ते हैं।